कि कुरान मजीद का मैं हवाला देता हूं, अगर कोई मौलाना बैठे हो मुंह छुपा करके तो खोल के बैठे, कुछ होगा नहीं। कुरान मजीद में एक जगह यह लिखा है, बड़ा साफ साफ लिखा है कि जो आया है उसे जाना है, उसकी जगह भी तय है, उसका समय भी तय है, वो उससे पहले नहीं जा सकता। और उसी में एक जगह लिखा हुआ है कि वो फरमाते हैं अपने बंदों से, अपने फॉलोअर से, वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें जमीन पे भेजा है, लेकिन तुम्हें कुछ हिदायत यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ नियम कानून का पालन करते हुए तुम्हें भेजा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा है इंसानियत के काम करने के लिए, ये फरमा रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन उसमें यह नहीं कहीं बताया कि आधे आस्तीन का कुर्ते वाला आएगा, यह नहीं बताया, यह उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। लेकिन अगर हम सब ये माने कि हम उसकी औलादें हैं और आप ये कहते हैं कि जो पूरी कायनात है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सिर्फ उसकी मर्जी से पत्ता हिलता है, हम भी कहते हैं कि उसी की मर्जी से हिलता है। तो जब उसकी मर्जी से पत्ता हिलता है तो उसी की मर्जी से आधी आस्तीन वाला आया है। और अब जब आ गया है तो कहते हैं देखो ये गलत बात है, ये नहीं भेजा, ये उसने नहीं भेजा। मैंने कहा पूछ के आओ, किताब लेके ऊपर जाओ, पूछ के आओ कि तुमने भेजा था कि नहीं भेजा था। अब वो आ गया है, इन्हें रास्ते पे ला रहा है, ये उसकी सुन नहीं रहे, तो अल्लाह ने भेजना बंद नहीं किए, उसके बाद 17 में भेज दिया। अब 17 वाला जो है ये तो थोड़ी बहुत भी आप करके बात करता है, और उसकी तो कमाल की चीज है, ये तो खुद जैकेट वैकेट पहनता है, कुछ पेन वैन भी रखता है, वो तो कपड़े ऐसे पहनता है जिसमें जेब ही नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जज ने जब ये कहा कि भाई ये जो श्रृंगार गौरी के मंदिर पर जो रोक लगी थी आज 92 समाप्त हो गया, तो उन्होंने, कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उनके पास जाएं और उनसे पूछें उनका क्या कहना है। मैं आपको वर्बेटम सुना रहा हूं, कुछ लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता। तो जज साहब ने वो पकड़ा दिया कागज उत्तर प्रदेश सरकार को। उधर सरकार का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट गया उनके पास में, तो जनरली नेता होते हैं वो सुनते हैं, जेब में रख लेते हैं। इसने कागज पढ़ा, क्योंकि इसके पास जेब ही नहीं है तो जेब रखता ही नहीं। इसने कागज पढ़ा, पढ़ने के बाद कागज फाड़ा, फेंक दिया। तो उसने कहा सरकार ये फाड़ना नहीं था, आदेश देना था। बोले एक सरकार ने आदेश दिया था कि पूजा बंद हो जाए, मैं सरकार की हैसियत में पूजा कहता हूं कल से शुरू हो जाए। पूजा शुरू हो गई, और जब पूजा शुरू हो गई, मैं जो असल मसला है वहां ले जाना चाहता हूं, पूजा शुरू हो गई। यह किसी को नहीं पता था कि वो 4 महिलाएं कहां से निकल के आएंगी, किसी पार्टी संगठन की नहीं है, ऐसे ही थी, प्रकृति ने उनको तय किया होगा। वो विष्णु शंकर से मिल गई, विष्णु शंकर कोर्ट चले गए, कोर्ट से फैसला आया, पूजा शुरू हो गई। जब पूजा शुरू हो गई तो उन 4 बहनों के मन में पता नहीं कौन सी शक्ति का संचार हो रहा था। उन्होंने कहा हमें ये जो श्रृंगार गौरी, इसके अंदर भी जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें उसकी भी पूजा करनी है। वो फिर चला गया, अब किसे गया, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया विष्णु शंकर जैन, और वहां जाके उसने कहा कि ये जो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, इसकी पूजा हो रही है, इसके अंदर हमें लगता है कि यहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था, लेकिन उनकी पूजा रोक दी गई है। हम इसका मुआयना करना चाहते हैं, कौन कौन आदमी इस पूरे युद्ध में अपनी भूमिका तय कर रहा है और बिना शोर मचाए वहां से कहीं और चला जाता है। यह आपको पता नहीं, इसलिए आपको अजीब बात लगती होगी। मैं एक एक घटना आपको ऐसे बता रहा हूं, कल जाके घर पे सुनेंगे तो आप अकेले में बैठ के 5 मिनट हंसेंगे।
उसकी जात मत पूछिएगा, जात कहीं नहीं किसी को पता, मुझे पता है लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जज बनारस का, उसकी कोर्ट में अर्जी लगाई विष्णु शंकर जैन ने कि सर ऐसा ऐसा मामला है, हम इस अंदर जाना चाहते हैं जिसे ये ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। एक तो ज्ञान और मस्जिद दो अलग अलग बातें हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं होता। मस्जिद रोज बनती है, रोज टूटती है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जहां नमाज पढ़ते थे उसे तोड़ के कब का बाहर फेंक दिया। मस्जिद मंदिर का कंटेम्परेरी नहीं है। हमारे यहां मंदिर से पहले उसका भूमि पूजन होता है, फिर मूर्ति की स्थापना के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है, तब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मंदिर कहलाता है। मस्जिद और मंदिर एक से नहीं है, ये दोबारा मत कहना, ये दोबारा मत कहना। मैं इस्लामिक बात बता रहा हूं आपकी। तो उस जगह गए, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद है। उस जज ने अपनी ड्यूटी की और आदेश दिया तो वो खड़े हो गए। कौन? जो ये दावा कर रहे हैं। हम वो रोज दावा करते हैं आपके सामने, हमारे सामने, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। दुनिया का जब है जो 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पा रहे, वो कह रहे ताजमहल बनाया है। हमने फव्वारा बनाया है। लोटा लेके अभी भी जा रहे हो, डेलों का इस्तेमाल कर रहे हो कि हमने फव्वारा बनाया है। कमाल का कॉन्फिडेंस है उनका। दरवाजा खोला गया, उससे पहले खड़े हो गए, 5000 पहुंच गए वहां कि साहब हम इसमें जाने नहीं देंगे, आग लगा देंगे। पुलिस घबरा गई। वहां का डीएम, उसकी जाति भी मत पूछिएगा। इसलिए ऐसे गुमनाम हजारों लोग अपना काम कर रहे हैं और चिल्ला नहीं रहे। लेकिन अगर मुझे उन वीरों के बारे में पता है तो मैं इस उज्जैन की नगरी में आप सबके सामने ये बताऊंगा कि वो लोग भी हैं, बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, टिकट की लाइन में नहीं लगे कि हमें गवर्नर बनाइए, पद्मश्री देंगे। काम कर रहे हैं, खामोशी से कर रहे हैं। इसलिए जिसके भाग में जो लिखा है उसको वही करना है। मैं भाषण देते देते कहूं कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, नहीं बनना भाई, वो काम मैं नहीं कर सकता, उसके लिए वही ठीक है। उन्होंने तत्काल जब साहब ने एक ऑर्डर किया कि मैंने ये ऑर्डर किया है कि इस जगह के अंदर कल 27 लोग सर्वे करना चाहते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। आप शूटेड साइट के ऑर्डर दें, कर्फ्यू लगाएं, लेकिन कल 27 लोग इस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर ज्ञान का भंडार ढूंढेंगे। जरा इनको इजाजत दे दीजिए। इजाजत दी, मैं वर्बेटम सुना रहा हूं आपको। इसलिए आप जहां खड़े हैं अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य से तय करिए। दुनिया आपको देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर जाइए, 100 साल के बाद कोई ना कोई माई का लाल आएगा जो आपके कार को चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने दूसरे दिन शूटेड साइट के ऑर्डर दे दिया और कहा कि एक भी पत्ता हिला तो वो फिर जिम्मेदार होगा। वो आए नहीं, अल्लाह मियां की फौज आए नहीं। एक ऑर्डर में ही पता चल गया अल्लाह मियां नहीं आएंगे बचाने। और उसमें 27 लोग अंदर गए उस ज्ञान व्यापी में। तो दीवारों को देखा तो कैलेंडर टंगा हुआ था, उस पर लिखा था मोहम्मद। जब कैलेंडर हटाया तो नीचे सतिया बना हुआ था, कहीं ओम का निशान था। और आखिर में जब सब कुछ हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए 27 लोग थे, लेकिन किसके भाग्य में लिखा था? इतिहास में यह दर्ज होगा और हम चिल्ला चिल्ला के दर्ज कराएंगे इसको। विष्णु और शंकर दोनों ही नाम, जब सब कैलेंडर ढूंढ रहे थे, विष्णु की निगाह उस जगह गई जहां पानी भरा हुआ था। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बोला कि सर इसका पानी कम कराइए। तो वो जो थे ना पजामा पहने, उन्होंने कहा कि इसमें मछलियां हैं, वो मर जाएंगी। आहा, उनकी मानवता तो देखिए, कन्हैया की गर्दन काट रहे हैं, मछलियों की चिंता है। और तो डीएम भी कमाल का था। डीएम साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है, कोरोना की वजह से
हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन है, इसकी चिंता ना करें, ये मरेंगी नहीं। पानी जैसे ही कम किया, विष्णु शंकर जैन के मुंह से एक ही वाक्य निकला, बाबा मिल गए। इसलिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां शिवलिंग होता है, आप तो उज्जैन के लोग हैं, इतने बड़े महाकाल का जो सबसे बड़ा है, आप तो वहां जाते हैं। जहां जहां शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी होगा, बिना नंदी के शिवलिंग नहीं होगा। उस जगह जहां उस आताताई ने जो शिवलिंग रखा हुआ था, उस शिवलिंग को मस्जिद के रूप में विकसित किया, और वहीं शिवलिंग के सामने जिसको कहा कि बाबा मिल गए, वहां से 83 फीट की दूरी पर वो नंदी बैठा है जो 450 साल से इन सनातनियों से अपने बाबा का सवाल मांग रहा था। विष्णु के हिस्से में आया, विष्णु ने कहा बाबा मिल गए, उसके बाद कुछ नहीं सुना। डीएम साहब ने उसके कान में कुछ कहा जो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, और विष्णु वहां से निकले और सीधे कोर्ट गए, और कोर्ट में जाके कहा कि भारतीय आईपीसी के तहत, कानून के तहत ये नियम है कि जब कोई विवादित चीज के बारे में कोई नया तथ्य मिले तो उस तथ्य की सिक्योरिटी करना स्टेट का काम है। मेरा कहना है ये फव्वारा नहीं है जिस पे 400 साल से ये थूक रहे थे, वजू कर रहे थे, कुल्ली कर रहे थे। बोले मैं मानता हूं ये शिवलिंग है, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, और लॉ के हिसाब से आपको इसके प्रोटेक्शन का इजाजत देनी चाहिए ताकि कल इसको कोई ध्वस्त ना कर दे। जज साहब ने ऐसे सुन रहे थे कोई बच्चा कहानी सुना रहा है, और शायद उन्हें पहले से ये पता था कि ये मुझसे यही कहेगा और मुझे ऑर्डर क्या करना है। उन्होंने ऑर्डर किया अपना कि तत्काल प्रभाव से ज्ञान व्यापी के अंदर ये जो शिवलिंग है, साफ साफ लिखा, उन्होंने ये नहीं कहा ये फव्वारा है, ये दिखने में ऐसा, उन्होंने कहा इस बाबा का जो शिवलिंग है इसकी चारों तरफ सिक्योरिटी कर दी जाए और सील कर दिया जाए। अब वो सील हो गया तो वो भागे दिल्ली, सीधे सुप्रीम कोर्ट। वो तो यही समझते हैं या तो अल्लाह या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो आज हैं, जो ज्ञान बघार रहे हैं, जिनके पिताजी ने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, जिनका कोई रेपुटेशन अच्छी है, उन्हीं के साहबजादे हैं जो आज की डेट में चीफ जस्टिस हैं। उस दिन तक वो चीफ जस्टिस नहीं थे। वो गए इसलिए कि इनके पिताजी ने कई ऐसे विरोधाभासी सनातनियों के खिलाफ फैसले दिए हैं। वो बस समझ रहे थे कि अरे वाह, हम तो इनको देंगे, ये 24 घंटे में कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कैसे चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्हीं की बेंच में वो पहुंचे थे पर्ची लेकर के भागते हुए कि सर आप ऑर्डर कर दीजिए। उनके दिमाग में क्या आया मैं नहीं जानता। उन्होंने अर्जी पढ़ी, उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले हमें वहां अज़ान नमाज पढ़ने का आदेश किया जाए, वजू करने का आदेश दिया जाए। मालूम उन्होंने क्या कहा अपने आदेश में? उन्होंने कहा आपको नमाज पढ़ने का भी आदेश देता हूं और वजू करने का भी आदेश देता हूं। वो तो खुश हो गए बेचारे। तो तीसरी लाइन में उन्होंने कहा लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो सील ही रहेंगे। अब सील हो गए, अब वो सील हैं, अब वहां नहीं कुछ हो रहा। अब लड़ाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। विष्णु वहीं है, आज रात वहीं पे मौजूद है। अब हमने उस पर दूसरी लड़ाई लड़ी है। इसलिए जिसके भाग में जो लिखा है वो उसी से कराना है। जज साहब ये फैसला देने के बाद ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए। डीएम साहब का ट्रांसफर हुआ रातों रात, उन्हें कमिश्नर बना के भेज दिया गया। दूसरे दिन आदेश हुआ नहीं आप यहीं कमिश्नर रहिए। मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा आपको दोबारा इसीलिए बुलाया है, जब तक जड़ से साफ नहीं होगा ट्रांसफर नहीं होगा आपका, चिंता मत कीजिए।